दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे शरद ऋतु विंटर सीजन पर। जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि अब ठंडी पड़ने लगी है, शीत ऋतु आ गई है, तो थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। भारत में शरद ऋतु बहुत ही अधिक ठंडी ऋतु होती है। यह पतझड़ के बाद शुरू होती है और वसंत ऋतु के आगमन पर समाप्त होती है। हम वातावरण में शरद ऋतु के दौरान अन्य मौसमों की तुलना में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखते हैं। वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है, तेज गति में हवाएं चलने लगती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। कभी कभी तो हम घने बादलों, कोहरा और धुंध के कारण सूरज को भी नहीं देख पाते हैं। हालांकि अन्य सर्दियों के दिनों में आसमान बहुत ही साफ और नीला दिखाई देता है। पूरे सर्दी के मौसम के दौरान गीले कपड़ों के सूखने में बहुत अधिक परेशानी आती है। यह स्वास्थ्यवर्धक और पसंदीदा फलों संतरा, अमरूद, चीकू, पपीता, आंवला, गाजर, अंगूर आदि का मौसम है और इसमें हम लोग तरह तरह की सब्जियां खाने को मिलता है। हरे हरे सब्जियां आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही पूरे साल भर में मौसम और ऋतुओं के बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध अर्थात सूर्य से दूरी पर चक्कर लगाती है तो सर्दी होती है। ऋतुएं बदलती हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्रांति वृत्त सूर्य की ओर झुकी हुई है। सर्दियों के मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ बर्फ की चादर से ढका होता है और प्राकृतिक दृश्य की तरह बहुत सुंदर दिखाई देता है। सभी वस्तुओं पर पड़ी हुई बर्फ मोती की तरह दिखाई देती है। सूर्य के निकलने पर अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और पूरे वातावरण को एक नया रूप देते हैं। शीत ऋतु का अपना विशेष महत्व होता है। शीत ऋतु के आरंभ में कम तापमान में गेहूं जैसी फसलों को बोया जाता है। शीत ऋतु में अधिकतर हरी सब्जियों की भरमार होती है। शीत ऋतु में हम मेथी, गाजर, मटर, बैंगन, गोभी, धनिया, मूली जैसी हरी सब्जियों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य के निकलने पर अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और पूरे वातावरण को एक नया रूप देते हैं। शीत ऋतु में पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, इसलिए इस समय लोग आराम से भोजन कर पाते हैं। ठंड के समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। तापमान कम होने की वजह से त्वचा रूखी और सफ़ेद हो जाती है, इसीलिए त्वचा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि मौसम खराब होने से पहले रैन बसेरों में बुनियादी सुविधाएं भी दुरुस्त कर ली जाएं। इससे ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंदों व राहगीरों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। रैन बसेरों में कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं के अभाव की वजह से सर्द मौसम में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते ज़रूरी संसाधनों पर अभी से ध्यान दिया जाए। तो इससे हमारे जो भाई बहन हैं जो रैन बसेरों में रहना चाहते हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगा और गवर्नमेंट के द्वारा और जो हमारे सामाजिक सेवक लोग हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत भारी संख्या में लोग घर से बाहर रहते हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उस सड़क पर रोड के किनारे रहते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए और
और भी ऐसे लोग जो कि सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान भी उन्हें ठहरने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो रोड पे या कहीं भी रोड के किनारे रुक करके अपना समय गुजारते हैं। तो ठंड के मौसम में अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। जगह जगह उनको लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी रखनी चाहिए और गर्म कपड़े बांटने चाहिए। इस तरह से हमारे जो लोग हैं वो ठंडी से, सर्दी से बचे रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और आप लोग सर्दी के मौसम का भरपूर आनंद उठाइए, लेकिन अपने आप को ठंडी के मौसम से बचाते हुए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।